Good morning, my dear student. This is me, Mandeep Sani, and today I'm here with a new AV assignment. In this AV assignment, we will move towards our first lesson of our English Circle book, that is My Sister. Okay, in this AV assignment, we will discuss about a chapter. Half chapter we will discuss in this AV assignment, and the rest of the chapter we will proceed in the next AV assignment. Okay, so before starts work, I am going to proceed with the pledge first. I am Mandeep Sani, commit to be vigilant and bear in mind at all time the risks to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in public place, to maintain minimum a distance of 6 feet from others, to wash your hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Alright, so you all are requested to open the page number 1616, okay, and the lesson number 1, and the name of the lesson is My Sister. Alright, so let's start with the reading first. I was cold. I sat with my arms hugging my body on the steps outside my house. It was cold. ओके कि बहुत ज़्यादा ठंड थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड थी. इट वॉज कोल्ड आना यहाँ पर. ओके, हियर इज़ अ मिस्टेक डियर स्टूडेंट. इट वॉज कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड थी. आई सेट विद माई आर्म्स हगिंग माई बॉडी ऑन द स्टेप्स आउटसाइड माई हाउस. तो मैं अपनी आर्म्स को, एक बॉय स्टोरी बता रहा है अपनी, कि बहुत ज़्यादा ठंड थी और मैं अपनी आर्म्स को ऐसे फोल्ड करके, अपनी अंडर आर्म्स में ऐसे फोल्ड करके बैठा हुआ था. कहाँ पर? ऑन द स्टेप्स आउटसाइड माई हाउस. जो मेरे घर के जो स्टेप्स थे, जो मेरे घर के जो स्टेयर थे, उन पर बैठा हुआ था. लाइक दिस वे. ये जो मेरा हाउस है, हाउस का डोर है, डोर के बाहर जो स्टेप बने हुए थे, तो मैं ऐसे अपने डोर के बाहर स्टेप्स के ऊपर बैठा हुआ था. ऑलराइट, आई सेट विद माई आर्म्स हगिंग माई बॉडी. तो मैं, इतनी ज़्यादा ठंड थी तो मैं अपनी आर्म्स को फोल्ड करके ऑन द स्टेप्स आउटसाइड माई हाउस, जो स्टेप्स थे उनके ऊपर मैं बैठा हुआ था. ऑलराइट, जो मेरे घर के बाहर स्टेप्स थे उनके ऊपर मैं बैठा हुआ था. आई वॉज क्रॉस मीन्स एंग्री. जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है उसको बोलते हैं एंग्री. आई वॉज क्रॉस, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था. My sister had been annoying me and I shouted at her. मेरी जो सिस्टर थी उसने मुझे बहुत तंग करा था. Annoying means when we make somebody too much angry, that's called annoying. Okay, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं उसको बोलते हैं annoying, annoy करना, ठीक है. मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग करा हुआ था. And I shouted at her, तो मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाया भी था. Shouted means चिल्लाना किसी के ऊपर, ठीक है. तो मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाया भी. आई थ्रू हर डॉल आउट ऑफ द विंडो. और जब हमारी लड़ाई हो रही थी, वो जो बॉय अपनी स्टोरी बता रहा है, जब हमारी लड़ाई हो रही थी, मेरी और मेरी सिस्टर की लड़ाई हो रही थी, तो मैंने गुस्से में आकर उसकी डॉल को विंडो के बाहर थ्रो कर दिया. आई थ्रू हर डॉल आउट ऑफ द विंडो. मैंने उसकी डॉल को विंडो के बाहर थ्रो कर दिया. माई डैड टोल्ड मी टू गो आउट एंड गेट इट एंड नॉट टू बी सो सिली. तो मेरे डैड ने मुझे कहा, मेरे डैड ने मुझे ऑर्डर करा, मेरे डैड ने मुझे गुस्से में कहा कि जाओ अपनी सिस्टर की डॉल उठा के लेके आओ, इतना पागल मत बनो. सिली मीन्स पागल बनना या फिर मूर्ख होना, ठीक है. पागल मत बनो, अपनी सिस्टर की डॉल को उठा के लेके आओ. आई स्टम्प्ड ऑफ मीन्स जब हम गुस्से के साथ बाहर चले जाते हैं, ठीक है, गुस्से के साथ हम जोर से लाइक हम वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टम्प्ड ऑफ. आई स्टम्प्ड ऑफ आउटसाइड. मैं गुस्से से बाहर चला गया. आई स्लैम्ड द डोर. स्लैम्ड मीन्स डोर को बहुत ज़्यादा नॉइज़ के साथ बंद करना, बहुत ज़ोर से डोर को बंद करना, उसको बोलते हैं स्लैम्ड, ठीक है, स्लैम्ड द डोर.
मैं बहुत गुस्से से वहाँ से चला गया और डोर को बहुत ज़ोर से बंद करा कि मेरे पापा ने मुझे कहा कि अपनी सिस्टर की डॉल को उठा के लेके आओ, और वो मेरे साथ लड़ भी रही थी तभी भी। वाई शुड आई गेट हर स्टूपिड डॉल, मैं उसकी स्टूपिड डॉल को क्यों उठा के लेके आऊँ। आई डिडेंट केयर इफ़ इट गॉट वेट इन द रेन, मुझे कोई परवाह नहीं है अगर वो रेन में गीली भी हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है क्योंकि वो मेरे साथ लड़ रही है और मुझे तंग भी कर रही है, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं, मैं नहीं उठा के लेके आऊँगा। इट डिडेंट मैटर टू मी, ये मेरा मैटर नहीं है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे गिल्ली हो जाए चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं उसकी डॉल को उठा के नहीं लेके आऊँगा। मैं अपने मन ही मन में सोच रहा था, ये जो बॉय बैठा वो सोच रहा है। ऑलराइट, सो वी आर ऑन द पेज नंबर 17 नाउ। The porch over the front door was small. What is porch now? Porch is this area. Okay. That covered the place outside the door of the house. Okay. इसने जो ये वाला एरिया है इसने डोर को भी कवर करा हुआ है और साथ में डोर स्टेप्स को भी कवर करा हुआ है। अभी रेन जो है वो यहाँ तक नहीं आ रही है, ठीक है। दिस रूफ इज़ कॉल्ड द पोर्च। ओके, इस रूफ को हम पोर्च कहते हैं, ठीक है। ओके, द पोर्च ओवर द फ्रंट डोर वॉज स्मॉल। जो पोर्च थी, दरवाजे के सामने वाली पोर्च थी, वो बहुत ज़्यादा छोटी थी। बट इट वॉज कीपिंग मी ड्राई, पर इसने मुझे तभी भी सूखा रखा हुआ था कि मैं रेन में भीगा नहीं, क्योंकि मैं पोर्च के नीचे बैठा हुआ था, ठीक है। आई डिडेंट वॉन्ट टू गो बैक इनडोर्स अगेन, मैं दोबारा वापस से अंदर नहीं जाना चाहता था क्योंकि आई वॉज वेरी अपसेट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था, इसलिए मैं अंदर नहीं जाना चाहता था। आई स्टार्टेड शिवरिंग, शिवरिंग मीन्स काँपना, ठंड से काँपना, ठीक है। आई स्टार्टेड शिवरिंग, मैं ठंड में मैंने काँपना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। आई ओनली हैड माई शर्ट ऑन, बिकॉज मैंने सिर्फ एक शर्ट ही डाली हुई थी, वो भी हाफ स्लीव। ओके, इसलिए मैं ठंड में पूरी तरह से काँप रहा था। द फ्रंट डोर ओपन अ लिटल, तब आगे वाला जो दरवाज़ा था वो थोड़ा सा खुला। माई सिस्टर पीप्ड थ्रू इट, वहाँ से जो मेरी सिस्टर थी वो मुझे देखे जा रही थी, वो मुझे एक टकटकी लगा के देख रही थी। माई सिस्टर पीप्ड थ्रू इट, जो जब वहाँ से वो सामने वाला दरवाज़ा थोड़ा सा खुला, वहाँ से मेरी सिस्टर मुझे थोड़ा सा देख रही थी। आई एक्टेड एज इफ़ आई कुडेंट सी हर, तो मैंने ऐसे एक्ट करा कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मैं उसे इग्नोर कर रहा था। ऑलराइट, सो we will go with the rest of the lesson in the next AV assignment. Alright, so now we will move towards the bookwork of this chapter. Okay, my dear student, now we are on the page number 19 and we will just go with the bookwork of the lesson. Okay, and the rest of the lesson we will continue in the next assignment. Okay, here you are seeing some word and here we have two blanks, and firstly we will read aloud this word and then we will split this word into two of the words. Okay, the first example has been given to us. First one is blackboard. Firstly, blackboard, and here are the two words. Firstly, we will read aloud the word, that is blackboard, and then we will split these two words. The first one is black and then board. Blackboard. We will write black here, okay, in the first blank, and the board in the last blank. Okay, blackboard. Next one is newspaper. Newspaper is a full word here, newspaper, and we will split news and paper. Okay, news, 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 PAPER, paper, newspaper. Okay, number third is breakfast. Okay, breakfast, and we will now split this word into two of the word. First one is break and then fast. Break fast. Okay, bathroom, and now we will split this one word into two. First one is bath and the next one is room. Bath plus room. Okay, number fifth is toothpaste. Toothpaste is a one word, we will split into two.
and the two words are tooth, I have already written, and then paste, I have already written here. Okay, tooth plus paste. All right. Number 6 is grandmother. Grandmother is a one word, and we are going to split into two of the word. The first one is grand, and then is mother. Grand plus mother. Okay, understood my point? Now we will move over the page number 21. Okay, we are here on the page number 21. Here we have some missed spelling, and if you have read about your lesson, then you will come to know very easily about these missing words. Okay, the first one is W-I blank D-O-W, do, and I have written here N, that is W-I-N, win, D-O-W, do, it's window. Alright, number second is M-A, ma, double T dash R. So here I have already put E, M-A, ma, double T-E-R, it's matter. Alright, number third is I-N, in, D-double-O blank S. Here I have already put R-I-N, in, D-double-O-R-S, doors, indoors. Okay, number fourth is A blank N-O-Y, noy, A-N-A-double-N-O-Y, noy, it's annoy. Annoy means किसी को तंग करना. Alright, number 5 is G blank R D-E-N, den. So I have already put A here, G-A-R, gar, D-E-N, den, it's garden. Okay, number 6 is F-A-B-O, then U-R-I-T-E, right, favorite. Okay, it's called favorite. All right, so I'm again going to repeat it: window, matter, indoors, annoy, garden, favorite. All right, so in the next AV assignment we will continue with our rest of the chapter as well as the book work of the lesson. All right, till then, take care, bye bye, have a great day.